Hello children, welcome to your EVS video class. Children, your studies must have started for the evaluation 3, and you all know that we are revising chapters of EVS. I have already completed a revision of chapter 13, 14, 15, and we are doing chapter 16. The name is Our Celestial Neighbors, as you can see on the board. Children, this chapter I have explained. The explanation part is already over in the previous video, and I have started the exercises of this chapter. Exercises that are given at the end of the chapter you have already done. So I have framed certain exercises for you from the chapter, and that I had started in the previous video. That is one word answer. In today's video also we will be doing the exercises only, but before that we will revise. We will have a quick recapitulation of what we did in the previous video. We will have a quick summary of the chapter. Children, this chapter, Our Celestial Neighbor, is related to the heavenly bodies which are closer to earth. Because our earth is also a heavenly body, it is a part of solar system, one of the planets of solar system. Solar system has 8 planets along with sun. Sun is not a planet, it is the center of the solar system around which all the 8 planets revolve. Our earth is one of them. सोलर सिस्टम के सेंटर में अर्थ है, और सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, और बाकी के 8 प्लैनेट्स उस सन के चक्कर लगाते हैं. दे मूव अराउंड सन, और हमारा अर्थ उसमें से एक है. तो इस चैप्टर में हम अपने अर्थ के जो नेबर्स हैं, जो हेवनली बॉडीज में जो अर्थ के नेबर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आपको पढ़ा है हमने. नेबर्स का मैंने आपको मतलब बताया था. नेबर्स कौन होते हैं? जो अगर हम ऐसे सोचे, अपने घर के आसपास सोचे, तो जहाँ हमारा घर है, हमारे घर के आसपास रहने वाले जो फैमिलीज हैं, दे आर नेबर्स. और हम अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा जो अर्थ है वो हमारा घर है. अर्थ इज आवर होम. और इस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ के पास जो भी हेवनली बॉडीज हैं वो अर्थ के नेबर्स हैं. इसमें सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ जो है, सन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं. और अर्थ के लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही इसलिए है क्योंकि सन है. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो इन डिटेल. प्रीवियस वीडियोज में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है कि क्यों सन को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है अर्थ का. Life would not have been possible if sunlight or sun heat was not there. अगर सन की हीट और सन की लाइट अर्थ को नहीं मिलती तो अर्थ पे लाइफ होती ही नहीं. सो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सन इज अ स्टार, दैट आई हैव टोल्ड यू. सन इज अ स्टार. इट इज द क्लोजेस्ट स्टार. इट इज द ओनली स्टार दैट वी कैन सी ड्यूरिंग डे. ये एक ऐसा स्टार है जिसको हम दिन में देख पाते हैं. इनफैक्ट दिन ही होता है इस स्टार की वजह से. ऐसे अगर मैं बोलूँ तो भी सही है कि सन इज द ओनली स्टार दैट वी कैन सी ड्यूरिंग डे. इट इज द स्टार बिकॉज इट इज द ओनली स्टार बिकॉज ऑफ विच देयर इज डे ऑन अर्थ. अर्थ पे दिन ही होता है इस स्टार की वजह से. इस स्टार के कारण ही अर्थ पे दिन होता है, और यही एक स्टार है जिसको हम दिन में देख पाते हैं. बाकी सारे स्टार्स हम रात में देख पाते हैं. सन इज वेरी ह्यूज, वेरी बिग इन कंपैरिजन टू अर्थ. अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है. ये एक आग का गोला है. इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ह्यूज ग्लोइंग गैसेस, बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस. और सन इज द ओनली ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन हीट एंड ओन लाइट. सन ही एक ऐसा सोलर सिस्टम में बॉडी है जिसके पास खुद की लाइट है, खुद का हीट है, और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो सन की लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो सन जो है वो एक ऐसा सोलर सिस्टम में थिंग है जिसकी वजह से बाकी प्लैनेट्स को लाइट मिलती है या हीट मिलती है. और सन की एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी.
energy of sun is called solar energy, which is very useful for us. सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े शहरों के जो लैम्प पोस्ट हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उससे जलते हैं। आजकल तो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे टेम्पल्स वगैरह में भी सोलर एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आपने सोलर पैनल का नाम सुना होगा, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में रिपीट भी किया है। सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके स्टोर किया जाता है और उसको फिर यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर्स हैं, सोलर सिस्टम से चलने वाले बहुत सारे अभी आजकल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स हो गए हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फिर हमने मून के बारे में पढ़ा था। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का एक इकलौता, इट्स द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून। अब सैटेलाइट में मैंने बताया था, सैटेलाइट क्या होता है? द बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट। जैसे प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं, वैसे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। मून सन से बहुत छोटा है, इवन अर्थ से भी छोटा है, लेकिन सन और मून दोनों का हमें साइज सिमिलर दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि मून जो है वो अर्थ के ज़्यादा पास है इन कंपैरिजन टू सन। मून इज द अर्थ्स क्लोजेस्ट नेबर, सबसे नज़दीकी नेबर है। और ये इसी वजह से सन और मून दोनों हमें सिमिलर दिखते हैं साइज में, क्योंकि सन पास है, मून पास है और सन दूर है। पास की चीज हमें बड़ी दिखती है, दूर की चीज हमें छोटी दिखती है। मून के पास भी अपना हीट और लाइट नहीं है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। इसलिए मून के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो हमें अर्थ से वो पार्ट दिखाई देता है। मून के जिस पार्ट पर सनलाइट आता है, सन की लाइट आती है, वही पार्ट हम अर्थ से देख पाते हैं, बाकी पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं। और इसी की वजह से होता है फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून में क्या होता है कि मून का हम पूरा पार्ट हर बार नहीं देख पाते हैं, हर दिन नहीं देख पाते हैं। Sometime we see full moon, sometime we see half moon, sometime we see crescent moon, sometime we do not see moon. It is not because the moon changes its shape. It is because we see only that part of moon which is reflected by sun. सन की रोशनी जिस पार्ट पे पड़ती है वही पार्ट हम अर्थ से देख पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सन की लाइट मून के ऊपर नहीं पड़ पाती और हम मून को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मून भी रोटेट करता है, मून भी रिवॉल्व करता है। मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। और मून का जो रोटेशन है, अपनी जगह पे घूमना और अर्थ के चक्कर लगाना, दोनों का टाइमिंग भी सेम है, 27 3/4 डे। देन मून जो है वो वहाँ पर लाइफ नहीं है। इट हैज़ नो एयर, नो वेदर, नो ऑक्सीजन, नो वाटर, तो वहाँ पर लाइफ नहीं है। देयर आर स्मॉल डिप्रेशंस ऑन मून। मून के ऊपर गड्ढे बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। दे आर कॉल्ड क्रेटर्स। देन वी स्टडीड अबाउट स्टार्स। स्टार्स के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टार्स क्या है? दे आर ऑल्सो वेरी ह्यूज, वेरी बिग। दे may be bigger than sun. They may be equal to sun in size, or they may be bigger than sun in size. They all are hot glowing gases. They all are balls of hot glowing gases. और वो बहुत बहुत बड़े हैं स्टार्स। बट क्योंकि वो हम अर्थ से इतने दूर हैं, इतने ज़्यादा दूर है कि वो हमें छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली में दे आर वेरी बिग, वेरी ह्यूज, and they all are huge ball of glowing gases. They all are ball of fires. पर दूर से में कितने सुंदर सुंदर दिखते हैं, दूर से लगता ही नहीं है कि वो इतने जलते होंगे, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए हमें वैसे दिखते हैं। They twinkle. They are twinkling luminous bodies. And there are millions and millions of stars in the sky, but we are not able to see them because they are very far away from Earth. जो हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम आता है, दैट गैलेक्सी हैज बिलियंस ऑफ स्टार्स इन इट।
उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं पर हमें दिखते नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। देन जितने भी स्टार हैं सबका अपना हीट और लाइट है। ऑल द स्टार्स हैव देयर हीट एंड लाइट, देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसे सन का अपना हीट और लाइट है, वैसे ही सारे स्टार्स के अपने हीट और लाइट हैं। स्टार्स जो हैं वो आसमान में, स्काई में, दे ऑफन फॉर्म सर्टन पैटर्न्स। Group of stars, they make some patterns. It may be figure of some person, figure of some animal, or any other character. That pattern is called constellation. उस पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन जो है अभी तक जो नॉन कॉन्स्टलेशंस हैं वो 88 हैं। 88 कॉन्स्टलेशंस हैं। Constellation आपको समझ में, when the group of stars, when they make certain patterns, when they create certain patterns in the sky, that pattern may be figure of anything, that is called constellation. और उर्सा मेजर एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है जिसके हम हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं। तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन, बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है उनमें ये साइज में इट इज थर्ड लार्जेस्ट एंड इट इज मोस्ट क्लियरेस्ट कॉन्स्टलेशन। और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं अबाउट विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। देन आई टॉक्ड अबाउट एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस इन विच द पर्सन स्टडीज अबाउट ऑल द हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स। जो एस्ट्रोनॉमी है वो एक तरह का साइंस है जिसमें कि जो पर्सन एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा होता है वो यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है। इट स्टडीज द यूनिवर्स, जिसमें कि सारे सेलेस्टियल बॉडीज आ जाती हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है सब उसमें आ जाता है। और जो इस साइंस को पढ़ता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। द पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। And astronomer studies universe. He or she studies about celestial bodies and the related activities with the celestial bodies. And they use telescope यूज करते हैं और बाकी मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी यूज होते हैं। टेलीस्कोप इज वन ऑफ देम। टेलीस्कोप से क्या होता है, दूर की जो चीजें होती हैं आसमान में वो हमें नजदीक दिखाई देती है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गो इन द यूनिवर्स एंड स्टे इन द यूनिवर्स एंड स्टडी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। सो द एस्ट्रोनॉमर्स दे यूज टेलीस्कोप टू स्टडी अबाउट यूनिवर्स। और ये टेलीस्कोप बहुत पावरफुल होते हैं जिनसे कि प्लैनेट्स और बाकी हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी किया जा सकता है। सिर्फ टेलीस्कोप नहीं होता, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। इंडिया में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं। ऐसे टाइम पे भी जब टेलीस्कोप नहीं होता था उस समय भी होते थे। मे बी यूजिंग सम अदर थिंग, जैसे आर्यभट्ट थे, भास्कर, वाराहमिहिर, ये सब बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर्स हैं इंडिया के। देन सनडायल भी एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि टाइम देख सकते हैं। जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं, मोबाइल में टाइम देखते हैं, क्लॉक्स में टाइम देखते हैं, वैसे ही हम सनडायल से भी टाइम देख सकते हैं। सनडायल जो होता है वो उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सन का शेडो आता है, सन की लाइट आती है और उस सनलाइट को रीड करके टाइम को रीड किया जाता है एंड इट गिव्स एग्जैक्ट टाइम। इंडिया में सनडायल जो सबसे बिगेस्ट सनडायल है वो जयपुर में है, वहाँ की ऑब्जर्वेटरी में है जिसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी में सनडायल है, ठीक है। सो नाउ सनडायल इज ऑल्सो ओवर एंड ऑल द टॉपिक्स आई हैव रिवाइज्ड। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने वन वर्ड किया था, आंसर इन वन वर्ड, दैट आई हैव डन। And now I will be doing question answers. अब हम करेंगे कुछ question answers related to the topic. Answer these questions. Number 1. What is solar system? What is solar system? Solar system किसको बोलते हैं?
I have repeated several times during the video. Solar system is the sun and the 8 planets. They together make the solar system. Solar system consists of sun and all the 8 planets that move around it. The solar system consists of the sun and all the 8 planets that move around it. Okay, solar system is the sun and all the 8 planets that move around it. Next one, what is moonlight? Next question is, what is moonlight? Moonlight किसको बोलते हैं? ये भी while explaining the topic on moon, I have told you that the moon does not have its own light, so it reflects the light of the sun, and this is called moonlight. Okay, the moon does not have its own heat and light. It reflects the light of sun. It reflects the light of sun, and this light is called moonlight. मून का अपना कोई लाइट नहीं है, तो जो सन का लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम मून लाइट बोलते हैं. मून का वो मून का लाइट नहीं होता है, एक्चुअली में इट इज द सनलाइट विच इट रिफ्लेक्ट्स. ओके, सो इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन एंड दिस लाइट इज कॉल्ड मून लाइट. उसी लाइट को हम मून लाइट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why stars appear small to us? इसको इरेज कर देते हैं, देन आई राइट. इसको मैंने Question 3. Why stars appear small to us? Stars हमको ऐसे छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? बहुत सिंपल रीजन है. Stars appear small to us because they are very far away from Earth. वो अर्थ से बहुत दूर है, इसीलिए वो इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं. They appear small to us because they are very far away from Earth. Okay. Next question. Next question is,
question 4. Question 4 is, what do we call, what are the changing shapes of moon called? I've told you कि moon shape change नहीं करता. We see the changing shapes of moon, isn't it? What are they? चलो मैं इसको reframe करती हूँ question को, because it may give you confusion. We see the changing shapes of moon from Earth. We see the CHANGI changing shapes of moon. हम मून की शेप्स चेंज होते हुए देखते हैं, जो कि एक्चुअली में चेंज नहीं होता है ना. वी सी द चेंजिंग शेप्स ऑफ मून. What do we call that? उसको हम कहते क्या है? What do we call that? We see the changing shapes of moon. What do we call that? The changing shapes that we see from Earth. The changing shapes of moon. The changing shapes of moon that we see from Earth. Is called phases of moon. We see the changing shapes of moon. मैं ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं कि हमें दिखता है, एक्चुअली में तो मून का शेप नहीं होता है ना. We see the changing shapes of moon. What do we call that? उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? The changing shapes of moon that we see from Earth is called phases of moon. इसको phases पढ़ेंगे. PHASES is called phases. That is called phases of moon. उसको हम phases of moon बोलते हैं. Got it? Next question is, इसको आप देख लीजिए so that I can erase and then I will write other questions. Next question is, what is astronomy? एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? आपको मैंने जब समझाया था उस टाइम पे भी आपको बताया था, एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस. ये भी एक तरह का साइंस है इन विच द पर्सन स्टडीज अबाउट यूनिवर्स एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स. ओके. Question number 5. What is astronomy? This is not given in the chapter. This I am giving you from my side because I have explained you. ये मैंने आपको explain किया था, इसीलिए मैं ये written में भी दे रही हूँ. ये एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि बुक में आपके ये तो दिया हुआ है कि स्टडी अबाउट स्टार्स, स्टडी अबाउट प्लैनेट, स्टडी अबाउट मून, लेकिन जो स्टडी करता है और या जिस इसकी जो स्टडी की जाती है इसको क्या कहते हैं, दैट यू शुड नो, है ना. तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस. इट इज अ साइंस दैट स्टडीज the heavenly bodies, that studies the universe, with all celestial bodies.
astronomy is a science that studies the universe with all celestial bodies. Okay. Then who are astronomers? तो फिर astronomers किसको बोलेंगे? Who are astronomers? Children, astronomers are the person who study astronomy. जो astronomy पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं astronomers. So who are astronomers? Who are ASTRONOMERS? Astronauts तो आपको पता है, the person who goes into space. जो स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. ये आपने पढ़ा है ना. एस्ट्रोनॉट्स किसको बोलते हैं? द पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. लेकिन एस्ट्रोनॉमर किसको बोलते हैं? तो वो साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं. एस्ट्रोनॉमी क्या है? साइंस विच ऑफ दैट स्टडीज यूनिवर्स. ठीक, वो एस्ट्रोनॉमी हो गया. जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. और जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है, सब एस्ट्रो से शुरू हो रहा है. द साइंटिस्ट दैट study astronomy the scientists plural में डाल देंगे. The scientists that study astronomy are called astronomers. ठीक है, समझ में आया आपको? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस, इट इज द सब्जेक्ट. ठीक है, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है? एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस दैट स्टडीज इन विच द पर्सन स्टडीज अबाउट यूनिवर्स. जो यूनिवर्स के बारे में जो पढ़ाई होती है, जो स्पेस के बारे में पढ़ाई होती है, इसमें ये एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है जिसमें कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ा जाता है, स्पेस के बारे में पढ़ा जाता है. एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं. एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज what is constellation? What is constellation? Constellation मैंने आपको बताया था कि when a group of star together form a pattern that is called constellation. ठीक है, a group of stars that form patterns in the sky a group of stars that form patterns in the sky that looks like figure of people, animal और इसमें आएगा नहीं तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ. लेट मी erase it and write it here. Group of stars that form patterns in the sky that looks like figure of people, animal or any other character or any other
is called constellation. A group of stars that form patterns in the sky that looks like figure of people, animal or any other character is called constellation. जब भी कोई भी ग्रुप स्टार्स का ग्रुप कोई आसमान में कोई पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न किसी एनिमल से मिलता है, किसी पर्सन से मिलता है या किसी भी और चीज से अगर वो मिलता है, रिजेंबल करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. एग्जाम्पल लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यू उर्सा मेजर. उर्सा मेजर, उर्सा मेजर एक बहुत कॉमन जो है कॉन्स्टलेशन है, इसको कि हम सप्तऋषि बोलते हैं. सप्तऋषि वो एक कॉन्स्टलेशन है. वैसे लियो भी है, स्कॉर्पियन है, ओरियन है, ऐसे कई सारे हैं. 88 कॉन्स्टलेशंस हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर्स. We have done total 7 question answers from the chapter, and with this we will come to the end of this video. और बाकी का हम जो रिविजन वर्क है that we will do in the next class. अगले क्लास में करेंगे. Okay, revise whatever is done in the video class, and we will meet in the next video. Thank you.